Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hello students, I am again come back with another video of SST. I am Anjali here and now we discuss a topic about our country and its neighbors. यानी हमारा देश और इसके पड़ोसी देशों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जिस पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड इट्स फिजिकल डिविजन्स। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया और उसके फिजिकल डिविजन्स के बारे में बात करेंगे, यानी उसके भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस किस तरह का लैंड फॉर्म्स यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 6 मेजर पॉइंट्स के बारे में और फिर उसके बाद सेकंड हम लोग आवर नेबर्स यानी कि पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे और थर्ड हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंडिया का जो लोकेशन है यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो है इंडिया का वो कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है, ठीक है। हम लोग का कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है। और जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर हम लोग देखें यानी कि हम लोग इसमें इसका लोकेशन देखें एशिया में तो क्या है, साउथ में क्या है कि साउथ में हम लोग का इंडिया है, ठीक है। तो क्या है, भारत के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं कि भारत क्या है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, किसमें, लैंड के मामले में क्या है 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के मामले में ये क्या है 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, यानी कि इंडिया जो भारत हमारा देश है वो क्या है, विविधताओं का देश है, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग परिधानों में, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग खान पान में, यानी कि हर उनका क्या है कि रीति रिवाज जो है अलग अलग है। फिर भी ये क्या है, हमारा जो देश है वो क्या है, विविधताओं का देश होते हुए भी क्या है, हमारे देश में अनेकता में भी एकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के बारे में, ठीक। इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया है, ठीक है, तो उसका जो मेजर डिविजन्स है, फिजिकल डिविजन्स यानी कि भौतिक विभाजन उसका 6 मेजर ग्रुप्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, fourth is the peninsular plateau, fifth is the coastal plains and the sixth is islands। तो ये क्या है, ये मेजर डिविजन्स है यानी फिजिकल डिविजन्स है इंडिया के, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो आप लोग पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रेड से यहाँ पे किया हुआ है, सारे जो लाइंस खींचे गए हैं वो क्या है, हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के क्या है, ये सारे पार्ट है, ठीक है। तो ये जो रेड जो डॉट किया हुआ है सारे, ये क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के ये पार्ट है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है। इंडिया के लिए एक नेचुरल बाउंड्री है, नॉर्दर्न बाउंड्री है एक। और क्या है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है वो माउंटेन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लेशियर्स होगा और इसी ग्लेशियर्स की वजह से क्या है कि बहुत सारे जो रिवर्स है जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, ये सारे जो रिवर्स हैं यहाँ से क्या होते हैं, यानी कि ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे सेकंड में देखिए, यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो एरिया हुआ, ये जो सारा एरिया है यहाँ पे एरिया है, ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, लोकेटेड कहाँ पे है, ये साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन के, यानी नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है।
तो जो हमारा क्या है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही फर्टाइल जगह होता है, फ्लैट होता है यानी कि पूरा समतल और बहुत ही फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, यहाँ का ज़मीन जो है बहुत ही उपजाऊ होता है, यानी कि जो खेती बाड़ी ये सब जो होगा यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही अच्छा वेजिटेशन होगा, बहुत ही अच्छे क्रॉप्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ये पूरा पार्ट है। ठीक है, तो डेजर्ट यानी कि बालुई क्षेत्र। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये पूरा एरिया जो कवर करता है वो क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का है। तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि ये पूरा जो एरिया होता है वो क्या है, ड्राई एरिया होता है, यानी कि सूखा हुआ एरिया होता है, और यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी है वेजिटेशन तो क्या है, वो बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक, जैसे कि वहाँ पे कैक्टस ये सब का पेड़ आप लोग देखे होंगे, बहुत ही कम वेजिटेशन है। ठीक, तो और यहाँ पे जो बारिश होती है यानी कि रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी बहुत ही कम बारिश होती है, और यहाँ पे ड्राई क्षेत्र है तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश है इसलिए ड्राई क्षेत्र है, सूखा हुआ क्षेत्र है। अब हम लोग 4 पॉइंट्स की बात करते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो वी टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। तो 4 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो ये जो स्टार से डिनोट किया गया है वो क्या है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, पठार वाला क्षेत्र है, यानी कि ये क्षेत्र जो है वो क्या है, पठारों से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, ठोस पठारों से ये पूरा क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी का जो पॉइंट है, यानी कि लास्ट जो इंडिया का छोर है कन्याकुमारी, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक, और हम लोग अब इसमें देखेंगे 5th द कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्र के जो नज़दीक क्या है, समुद्र से सटे हुए जो है, यानी कि ये एरिया जो हुआ, यानी कि यहाँ पे समुद्र हुआ, देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, तो ये पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और नीचे में क्या है, हमारे नीचे में है इंडियन ओशियन, क्या है, इंडियन ओशियन, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, जो पानी से घिरा हुआ है, तो इसके जो क्या है, कोस्टल जो भी एरिया होंगे, यानी कि समुद्री किनारे के जो भी एरिया वाले जो लैंड होंगे वही क्या है, हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं, किस चीज़ में, मिनरल्स में, यानी कि खनिज ये सब बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द आइसलैंड्स, यानी कि अब हम लोग द्वीप के बारे में बात करेंगे। तो आइसलैंड्स क्या होते हैं, वो एरिया जो क्या होते हैं, यानी कि चारों तरफ से वाटर बॉडी से क्या होते हैं, वाटर से घिरे होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया के मैप में है तो आइसलैंड्स हमारे यहाँ क्या है, 2 है। पहला इधर साइड में आप लोग देखिए तो ये क्या है, हम लोग का डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन यानी कि ये क्या है, हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ है। मैं ड्रॉ कर देती हूँ मैप यहाँ पे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, डायरेक्शंस के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ पाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे एक आइसलैंड्स है, तो ये हमारा आइसलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इधर साइड में हमारा जो आइलैंड्स है वो है क्या, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे आवर नेबर्स, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के बारे में। तो हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा पड़ोसी देश में यहाँ से ब्लैक से यहाँ पे लिखा हुआ जैसे अफगानिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश हुआ फर्स्ट, एंड सेकेंड इज पाकिस्तान हुआ, थर्ड यहाँ पे देखिए चाइना हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हमारे पड़ोसी जो देश हैं तो उनका क्या कार्यभार, हर चीज़ को अच्छे से संभालने के लिए क्या है, यानी कि सब में पीस मेंटेन है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है जिसका नाम है सार्क। ठीक है, तो सार्क अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस एंड टू एक्सेलरेट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इसका क्या काम है, इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है कि सब देशों में क्या रहे, यानी कि शांति बनी रहे और क्या हो कि सबका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आप लोग जानते हो कि ये स्टेट्स जो हमारे क्या हैं, कितने स्टेट्स हैं, पहले थोड़ा दिन पहले क्या था 29 स्टेट्स थे, लेकिन क्या है कि अब हमारे स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज जो हमारा है 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज किसी भी देश में क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है कि ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो क्या हो सके, हमारे जो देश में है वो क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनका केयर करने के लिए, उनको अच्छे से क्या देखभाल करने के लिए सरकार को उसको क्या है, अलग अलग तरह बहुत सारे पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इसलिए बांटा गया है ताकि उस जगह अलग अलग सरकार बना के क्या किया जाए कि उन लोग का अलग अलग सरकार को दिया जाए ताकि वो अच्छे से पीपल को मेंटेन कर सके, उनका केयर कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो स्टेट्स में क्या है कि यानी कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो हमारा हेड जो होता है यानी कि कंट्री का हेड वो हमारे क्या है, यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कहीं किसी भी कंट्री का क्या है, वहाँ का जो कैपिटल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, जितने भी सरकारी जो भी क्या होते हैं कार्यालय होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के, वो सारे जितने ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंटल ऑफिसेज वो वहाँ पे लोकेटेड हो गए। तो ये क्या है, ये हमारा सेंटर हुआ जहाँ से सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सबसे, अब हम लोग सारा देखा कि हम लोग का क्या है कि हम लोगों ने जान लिया कि इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है कि हमारा जो भारत है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि विविधताओं का देश है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंग्वेज, कपड़े, अलग अलग तरह की भाषाएं, कपड़े, ये सब जो भी है ये सारे पहने जाते, बोले जाते हैं। तो क्या है कि जो इंडिया है वो हमारा विविधताओं का देश होते हुए भी एकताओं का देश है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसी पे क्लोज करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा।